Okay, welcome back to all my dear students in the second part of class 3rd, chapter number 3, subtraction. So, I have explained you many things regarding subtraction. अब हम rest of the part को देखते हैं बिकॉज एक्सप्लेनेशन डीप है बेटा, इसीलिए मुझे आपको 2 पार्ट्स में समझाना पड़ रहा है. ओके, चलिए हम देखते हैं. सबसे पहला 624 है, 342 है. 624 इज़ ग्रेटर. क्यों ग्रेटर है? क्योंकि सबसे पहले हमें ग्रेटर को फाइंड करने के लिए हमें सबसे बड़ा प्लेस वैल्यू सबसे पहले देखना होता है. तो हम देख सकते हैं सबसे पहले 100 के प्लेस वैल्यू पे वो 6 है और 3 है, तो 6 इज़ ग्रेटर. हाँ, तो हम कभी भी जब हमें अरेंज करना हो नंबर्स को तो हम कैसे अरेंज करेंगे? हमें सबसे पहले बड़े नंबर को ऊपर लिखना होगा, है ना. बिगर नंबर शुड बी रिटन अबव. ठीक है, तो हमें कैरी सब्ट्रैक्शन या विदाउट कैरी सब्ट्रैक्शन दोनों जब हम कर रहे हो तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बड़ा नंबर ऊपर होना चाहिए. क्योंकि अब अगर हम छोटे नंबर को अगर हमने अप में लिख दिया, अपने ऊपर लिख दिया, तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा. Our answer will be wrong and wrong we cannot do. ओके, तो इसमें हम सबसे पहले 100 की प्लेस वैल्यू को ध्यान देंगे. फिर अगर 100 अगर इक्वल है तो हम 10 में देखेंगे, 10 भी अगर इक्वल है तो हम 1 में देखेंगे. नहीं तो हमें अगर 100 में ही पता चल जाता है कि कौन सा बड़ा नंबर है तो वो उसमें सबसे बड़ा नंबर, जो बड़ा नंबर होता है वही हो जाएगा. तो 100 पे 6 अगर बड़ा है तो पूरा नंबर 624 इज़ ग्रेटर, तो हम सबको ऊपर लिख देंगे साथ में. अब 624 को 342 से माइनस 342 को 624 से माइनस करना है. देन 4 - 2 = 2. ये सब्ट्रैक्टेबल है. 4 इज़ ग्रेटर नंबर देन द लोअर नंबर. देन वी विल डू माइनस ईजिली. देन 4 - 2 = 2. अब टेंस में हम देखते हैं इट इज़ रिटन 2 and 2 will take carry from the place value of h, then it will come 12, and 12 - 4 = 8. Okay, and in h you can see that when it is given one carry to the tens it will be 5. उसके पास एक लेस हो जाएगा. 5 - 3 = 2. ओके, नेक्स्ट वेरीफाई द आंसर. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सब्ट्रैक्शन में हम वैल्यू को डिक्रीज़ करते हैं और एडिशन में वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं. इसका मतलब है कि माइनस इज़ रिलेटेड टू प्लस. ठीक है, माइनस प्लस से रिलेटेड होता है. अभी यहाँ पे हम इसके बाद वाले पार्ट 2 में देखने वाले हैं कि कैसे वो रिलेटेड होता है. ओके, इन दिस वन वी विल सी हाउ द प्लस इज सब्ट्रैक्टेड टू माइनस एंड माइनस इज सब्ट्रैक्टेड टू रिलेटेड टू प्लस. सबसे पहले देखते हैं हम 9 - 4. सो 9 - 4 = 4 + 5. ठीक है, कैसे? जब हम माइनस करते हैं और प्लस करते हैं तो नंबर्स हमारे इंटरचेंज होते हैं बस. जैसे 9 - 5 है, इट विल कम 4. तो 4 में फिर से 5 प्लस किया तो 9 आ गया. इसी तरह से वेरीफाई हम कर सकते हैं आंसर को. वेरीफाई का मतलब होता है चेक, क्या हमारा आंसर सही है जो हमने किया है. वी कैन वेरीफाई द आंसर ऑफ सब्ट्रैक्शन बाय यूजिंग एडिशन. टू चेक वेदर द आंसर इज करेक्ट और नॉट, वी ऐड द डिफरेंस ऑफ द गिवन नंबर्स टू द सब्ट्राहैंड. इफ़ वी गेट द -10 then we have subtracted correctly. तो हमने इसको सही से सब्ट्रैक्ट किया. सब्ट्रैक्ट 125 फ्रॉम 242 एंड चेक द आंसर. ठीक है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है इसको. एक नंबर है हमारे पास. ओके, तो कैसे हमने इसको चेक करना है? हम हमेशा बड़े नंबर को ऊपर लिखते हैं और फिर छोटे नंबर को नीचे लिखते हैं. तो माइनस करने के बाद हमारा जो आंसर आता है, इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट द नंबर विच इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी नंबर, इट इज़ द स्मॉल नंबर. वो एक पार्ट नंबर का. उसके बाद जितना हमें माइनस करने के बाद आंसर आता है, जब हम उसको और सब्ट्रैक्ट को प्लस करेंगे तो हमारे पास मेन डिफरेंस आ जाएगा, मेन डिफरेंस नंबर. ओके, हाउ?
242 माइनस 125 इक्वल्स टू 117, जैसा मैंने एग्जाम्पल में इसमें आपको दिखाया है। सो 117 में हम फिर से 125 प्लस कर देंगे तो हमारे पास फिर से मेन नंबर आ जाएगा। ओके, 242 विल बी द मेन आंसर। तो 242 जो अगर नहीं आता हमारा, अगर तो हम पता कर सकते हैं इस तरह से कि हमारा आंसर गलत है। अगर माइनस करने के बाद जो आंसर आ रहा है 125 को हमने प्लस कर दिया और 242 करेक्ट हो रहा है हमारा, ठीक है, नंबर इंटरचेंज करने के बाद वन ऑफ द नंबर उसमें आ रहा है, तब हमारा आंसर सही होता है। इन दिस वे वी कैन चेक द आंसर। ओके, इट इज़ वेरी इजी। 3h इसमें हमें माइनस करना है, रीग्रुप करके माइनस कर सकते हैं हम इसको, है ना, प्लेस वैल्यू को चेक करके माइनस कर सकते हैं। तो 45 में से 10 माइनस किया गया है, वी नो इट वेरी वेल दैट विल चेंज द 10 प्लेस वैल्यू। तो 10 प्लेस वैल्यू को डिक्रीज करेंगे तो 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, देन 45 माइनस 10 विल बी 35। 756 माइनस 20, 56 में 20 माइनस कर देंगे, 7 को 7 रखेंगे, है ना, तो 56 माइनस 20 विल बी 36। तो 736 हमने लिख दिया। इस तरह से हमें इसको जल्दी सॉल्व करना है। अब हम इसको लिखेंगे नहीं, लिख कर नहीं करेंगे कि जो है पहले वंस करें फिर हंड्रेड्स करें फिर थाउजेंड करें। वी विल डायरेक्ट माइनस दिस। ओके, डायरेक्ट हम माइनस तभी कर सकते हैं जब हमें एक क्लियर कॉन्सेप्ट हो प्लेस वैल्यू का। बेटा आपको याद रखना है, सब्ट्रैक्शन करने के लिए प्लेस वैल्यू बहुत मायने रखता है, ठीक है। जैसे 723 में से 100 माइनस किया गया तो 100 है, तो 723 में से हम 7 को 1 लेस कर देंगे, बाकी सब नंबर्स हम सेम लिख देंगे। तो 7 माइनस 1 6 हो गया और 23 हम एज इट इज़ लिख देंगे। 723 माइनस 100 इक्वल्स टू 623। अब 623 में से फिर से अगर 100 माइनस करना होता तो हम उसको 5 कर देते हैं। इस तरह से ये इन चीज़ों का हमको ध्यान देना है। फोर्थ में देखते हैं, जैसे 482 है तो 200 माइनस है, ठीक है, तो 4 माइनस 2 2 हो गया, बाकी नंबर्स हमने सेम ऐसे ही लिख दिए हैं, ठीक है। ये होता है केस जब हम 100 लेते हैं, 200 500 600 इस तरह नंबर्स लेते हैं तो 0 0 जो होता है उसके नंबर्स का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो हम वंस एंड टेंस को तो सेम लिख देंगे और 100 की प्लेस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, या एज इट इज़ हम टेंस की प्लेस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में 650 लिखा है, तो 650 जैसे लिखा है तो 65 में से 50 माइनस हमने किया, देन 5 माइनस 0 इक्वल्स टू 5 एंड 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास आ गया आंसर 150। 800 माइनस 700 वी वेरी वेल नो इट इज़ 100 लेस, ठीक है। 7 में हम 100 प्लस करते हैं तो 800 आता है, 800 में से 700 माइनस कर देंगे तो 100 आ जाएगा। देन 254 माइनस 100 तो हो जाएगा हमारा 154, ठीक है। 3 तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे पास। अब हम वर्ड प्रॉब्लम्स वन बाय वन देखते हैं। देयर वर 780 बुक्स इन अ लाइब्रेरी, ठीक है, 780 बुक्स लाइब्रेरी में थे। आउट ऑफ दीज इनमें से 152 बुक्स हैव बीन अलॉटेड टू द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन। तो 152 बुक्स अलॉट कर दिए गए स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए। हाउ मेनी बुक्स रिमेन इन द लाइब्रेरी, की रिमेन का मतलब होता है कितने बचे, अलॉट करने के बाद हमारे पास कितने बचे। तो इन सब क्वेश्चंस को हमें ध्यान में रखना है कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डिक्रीमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें कीवर्ड्स पे ध्यान देना है, जैसे कि रिमेन, लेफ्ट, लेफ्ट ओवर, डिफरेंस, इन सब वर्ड्स को जहाँ हम देखते हैं उनमें हमें माइनस करना होता है, या लेस देन हो गया, या हाउ मैनी लेस, ठीक है। ये सब नंबर्स हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं प्रॉपर हमें समझने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं वेदर टू ऐड और सब्ट्रैक्ट। जैसे मैंने आपको पहले बताया
कि हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। जब आपके पास एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, तो आपके पास कंबाइंड क्वेश्चंस आते हैं, आपके पास प्लस भी आता है माइनस भी आता है। तो कभी कभी आप ये गड़बड़ी कर देते हैं कि आप प्लस की जगह माइनस कर देते हैं, माइनस की जगह प्लस कर देते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब हम सबसे पहले क्वेश्चंस को समझें, क्वेश्चन क्या रहा है। जब आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी समझने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप बुक रीडिंग करें, आप वर्ड मीनिंग्स को समझें, आप सेंटेंस को समझें, तब आपको इंग्लिश समझ में आने लगेगी। तो मैं इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स के बारे में बताने जा रही हूँ जो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट में यूज़ करते हैं। वाइल सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स वी लुक फॉर कीवर्ड्स, हमें कीवर्ड के बारे में देखना होता है। इन एडिशन प्रॉब्लम वी यूजुअली हैव द फॉलोइंग कीवर्ड्स, जैसे कि एडिशन में क्या क्या कीवर्ड्स होते हैं, टोटल, इन ऑल टुगेदर, कंबाइंड एंड इंक्रीज्ड बाय, ठीक है। या एक और भी हो सकता है, एक और मिस मुझे लग रहा है, इसको कहते हैं मोर देन, ओके। मोर देन में हम प्लस करते हैं, लेस देन में माइनस करते हैं, ये हमने बहुत स्टार्टिंग से पढ़ा हुआ है, ओके। So total, in all together, combined and increased by, these are the keywords which are used for addition. Then subtraction keyword देखते हैं हम। A subtraction problem will have the following keywords. difference कहीं भी आएगा बच्चों तो आप याद रखिएगा, that is minus. Left, remaining, how much left, how much more, how many left, how many more, how many less, take away, decreased by and fewer, ये सब वर्ड्स यूज़ होते हैं जब हमारे पास आते हैं माइनस के क्वेश्चन, माइनस की वर्ड प्रॉब्लम। विथ मोर एंड मोर प्रैक्टिस इट बिकम्स ईजियर फॉर अस, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को पढ़ना होगा, समझना होगा, तब आप मोर ऑफ द क्वेश्चंस को, ज़्यादातर क्वेश्चंस को समझने लगेंगे। देन इट बिकम्स ईजियर फॉर अस टू आइडेंटिफाई वेदर वी नीड टू ऐड और सब्ट्रैक्ट इन अ प्रॉब्लम, क्या हमें ऐड करना है किसी प्रॉब्लम में या सब्ट्रैक्ट करना है, हम इजीली इस चीज़ को समझ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। मयंक हैड 152 रुपीज़, 152 रुपीज़ थे उसके पास। ही स्पेंड 85 ऑन स्टेशनरी आइटम, हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट। दिस इज सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम एज द क्वेश्चन कंटेन्स द वर्ड लेफ्ट। तो ये लेफ़्ट हम क्यों समझते हैं ये इसको माइनस करना है, क्योंकि इसमें लेफ़्ट लिखा हुआ है, इसमें वो कीवर्ड है जो कीवर्ड सब्ट्रैक्शन के वर्ड प्रॉब्लम्स में होना चाहिए। इसके पहले हमने पढ़ा ना कि उसमें कीवर्ड्स होते हैं, उसमें वर्ड्स होते हैं, जिन जिन क्वेश्चंस में लेफ़्ट आता है, डिफरेंस आता है, फ्यूअर आता है, हाउ मच मोर, हाउ मच लेस, ये सब वर्ड्स आते हैं, उसमें हमें सब्ट्रैक्ट ठीक करना है, ये हम याद रखें। इन अ विलेज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्रू। इन अ विलेज देयर आर 275 मेल्स एंड 189 फीमेल्स। 279 मेल थे, 189 फीमेल थे, स्त्री और पुरुष, ठीक है, पुरुष और स्त्री, ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग जैसे होता है, कोई मेल हो गया मतलब कि कोई पुरुष है, आदमी है कोई। 275 मेल थे वहाँ पे, पुरुष थे, 189 फीमेल थे, औरतें थीं, लेडीज़ थीं, ठीक है, जेंट्स एंड लेडीज़। तो हाउ मेनी पीपल आर इन ऑल आर देयर इन द विलेज, तो पूरे कितने लोग हैं मिला के। तो इन एन एडिशन सम द क्वेश्चन कंटेन द वर्ड द की वर्ड्स इन ऑल, जैसे कि वर्ड हमारे पास आता है इन ऑल, तो इन ऑल हम चेक करेंगे, हम कीवर्ड के वर्ड को ढूंढेंगे किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में, तब हम समझेंगे कि इसमें हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो हमें एक चीज़ यहाँ पे ये हमारा डॉल्फिन क्या हमें बता रहा है, देखते हैं हमें। इन एडिशन द आंसर इज ऑलवेज मोर देन द एडेंट्स, वेयर एज इन सब्ट्रैक्शन द आंसर इज ऑलवेज लेस देन द माइनटेंट। हमेशा जो एडिशन में जो हमारे पास आंसर होता है वो बढ़ के आता है, क्योंकि हम दो वैल्यू को प्लस कर रहे हैं, और जो सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं तो हमारे पास जो मेन जो आंसर है उससे डिक्रीज़ हो जाता है आंसर, ठीक है, जिसमें से माइनस कर रहे हैं उससे तो डिक्रीज़ हो जाता है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है आंसर में। दिस इज़ रिलेटेड टू ओनली द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, जो हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चंस को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, वेदर टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट।
बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं कि हमें इसमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। रीना रेड 27 पेजेस ऑफ द बुक इन द मॉर्निंग एंड 29 पेजेस इन द इवनिंग। 27 उसने सुबह पढ़ा, 29 पेजेस को शाम को पढ़ा। हाउ मेनी पेजेस डिड शी रीड इन ऑल। अब हमारे पास एक वर्ड आया इन ऑल, तो हम इजीली समझ जाएंगे कि हमें इस प्लस करना है, हम इसको प्लस कर देंगे। तो 56 आ गया हमारे पास, 56 पेजेस उसने टोटल पढ़े हैं। ओके, इन ऑल से हम याद करेंगे कि हमें इसमें प्लस करना है। नेक्स्ट, देयर आर 54 सीट्स ऑन अ बस। एक बस है जिसमें 54 सीट्स हैं। एंड 16 आर वेकेंट। वेकेंट मतलब खाली है, ठीक है। वेकेंट मतलब वो उसमें कोई नहीं बैठा है, वो खाली सीट्स हैं। हाउ मेनी सीट्स आर ऑक्यूपाइड। तो कितने सीट्स जो हैं ऑक्यूपाई हैं, कितने सीट पे लोग बैठे हुए हैं। तो इसमें वेकेंट वर्ड को समझेंगे। अगर हमें वेकेंट का मतलब नहीं पता तो किसी से पूछ सकते हैं वेकेंट मतलब क्या होता है। वेकेंट मतलब खाली। सो वी विल माइनस दिस 54 माइनस 16, तब हमें पता चलेगा कि कितने लोग बैठे हैं। कितनी सीट्स खाली है, 16 सीट्स खाली है, वेकेंट है। टोटल कितने हैं, 54। 54 माइनस 16 विल बी 38। नेक्स्ट, शिखा बॉट 54 मैंगोज फ्रॉम द मार्केट। उसने 500 मैंगो होलसेल मार्केट से वो लेके आई, उसने ख़रीदा। शी हैड टू थ्रो अवे 109 मैंगोज एज दे वर रॉटन। रॉटन मतलब सड़ गया ना। उसको सोचो, उसने 500 मैंगोज उसने खरीद के वो ले आई और 109 उसमें से ख़राब हो गया, वो सड़ गया था, है ना। कितने बेकार मैंगोज थे ये। तो 109 इसमें से उसमें बेकार थे, तो उसने उसको निकाल दिया। हाउ मैनी मैंगोज डज शी हैव लेफ्ट। जब उसने फेंक दिया। थ्रो अवे का क्या मतलब हो गया, तो थ्रो अवे का मतलब हो गया फेंक दिया। अब हमारे पास एक कीवर्ड आ रहा है, हाउ मैनी मैंगोज डज शी हैव लेफ्ट। हैव लेफ्ट में हम इजीली देख लेते हैं कि ये कीवर्ड हमें बता रहा है कि हमें इसमें माइनस करना है। तो हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ के हम इजीली समझ जाएंगे कि हमें इसको माइनस करना है। देन 500 माइनस 109 इक्वल्स टू 409। ओके, in this way we will do the question. अब लास्ट में हम देखते हैं एट अ ग्लैंस। एट अ ग्लैंस में हम सारे चैप्टर का इसमें रिवीजन कर लेंगे। व्हेन अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ द डिफरेंस इज 0। जब किसी नंबर को हम खुद से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो डिफरेंस हमारा आता है 0। दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। ये सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी। When 0 is subtracted from a number, the difference in the number is itself. जब किसी नंबर से हम 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास सेम वही नंबर आ जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 9 माइनस 0, द आंसर विल बी 9। ठीक है। थर्ड, आंसर obtained on subtraction can be checked by adding the subtrahend and the difference। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर 9 में से 5 माइनस करते हैं तो 4 आता है। 4 + 5 अगेन विल बी 9। तो किसी भी आंसर को वेरीफाई करने के लिए, वेरीफाई द आंसर, वेरीफाई मतलब चेक करने के लिए कि हमारा माइनस करेक्ट है कि नहीं, हम उसके लिए प्लस का यूज़ करते हैं और उसको हम कह सकते हैं एडिशन फैक्ट। उसको हम कहते हैं एडिशन फैक्ट। चलिए फोर्थ में देखते हैं। टू सब्ट्रैक्ट 10, 100 और 1000 वी सब्ट्रैक्ट द डिजिट इन द टेंस। सबसे पहले 10 अगर हमें माइनस करना है, 100 माइनस करना है, 1000 माइनस करना है, तो हम सबसे पहले 10 पे जो हमारे प्लेस वैल्यू है उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 100 और 1000 प्लेस। जैसे मैंने आपको बताया था 500 में से अगर 100 माइनस करना है तो हम उसमें 100 की प्लेस वैल्यू को सिर्फ देखेंगे, है ना। तो ये एक्सरसाइज 3H से मैच करता है हमारा एट अ ग्लैंस। ओके, नेक्स्ट लास्ट, द कीवर्ड्स इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन वर्ड प्रॉब्लम्स हेल्प अस टू डिसाइड वेदर टू ऐड और सब्ट्रैक्ट। कीवर्ड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
क्योंकि ये ही एक क्वेश्चन है बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम्स ही क्वेश्चन है जिसमें आप लोग अक्सर गलत करते हैं। अगर उसमें प्लस करना है तो आप माइनस कर देते हैं। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंटली आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, वर्ड प्रॉब्लम्स को देखिए, ओके। एंड वट एवर होमवर्क विल आई गिव यू, यू हैव टू डू इट, ओके। यू हैव टू डू इट एंड सबमिट इट ऑन द पर्टिकुलर सबमिशन डेट, okay. I will not hear any excuse this time. You have to subtract, you have to do the word problems whatever homework will I give you. So all students, please do all the questions, revise all the work and carry subtraction मैं आपको ज़्यादातर दूंगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना। वर्ड प्रॉब्लम्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग एवरीथिंग, okay students. I wish you all a very good day. Thank you so much for watching the video. Please subscribe the channel so that you can get the updated videos of the SC Academy. Thank you students. Have a nice day.